भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हुए दुख से मुक्त होने के कई सरल उपाय बताए हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी अपेक्षाओं, इच्छाओं और आसक्तियों से ऊपर उठकर वास्तविक शांति और आनंद पा सकते हैं। कर्मयोग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। सोचिए, अगर हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाएं तो मन में बेचैनी और दुख कहां से आएगा। जब हम फल के बारे में चिंता करते हैं तभी तनाव और असफलता का डर हमें घेर लेता है। गीता में कहा गया है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और फल का विचार छोड़ देना चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, यह सोचकर कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, हमें संतुष्टि मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता की भावना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहो। जीवन में सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। एक पल में सुख है तो अगले में दुख हो सकता है। जब हम हर परिस्थिति को समान भाव से देखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां हमें उतना परेशान नहीं करती। जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को हर परिस्थिति में स्थिर रखें। सोचिए, क्या हम इस सिद्धांत को अपनाकर जीवन में कितना शांति और संतुलन ला सकते हैं। गीता का तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इस विचार में बहुत शक्ति है। अगर हम समझ लें कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, तो मृत्यु, हानि और विफलता का डर अपने आप मिट जाएगा। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारा असली स्वरूप यह आत्मा है जो अनंत, अजर, अमर और शाश्वत है। यह ज्ञान हमें जीवन के हर दुख से मुक्त कर सकता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव दुख और सुख के परे है। सोचिए, जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा है, तो हर दुख कितना छोटा लगने लगेगा। गीता के इन उपदेशों को अपनाने का अर्थ है सच्चे अर्थों में योगी बनना। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक साधना है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हम हर कार्य में भगवान को अर्पण करने की भावना रखें तो सभी कर्म हमें दुख देने के बजाय सुख और शांति देंगे। सच में गीता के इन उपदेशों का पालन करने से जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है और साथ ही हमारे दुखों का कारण भी समाप्त हो जाता है। जब हम मोह माया से मुक्त होकर आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हर परिस्थिति में समानता रखते हैं तो हम जीवन में न केवल दुख से बचते हैं बल्कि सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए अगर आप भी जीवन में दुखों से बचना चाहते हैं तो गीता का ये ज्ञान अपनाइए। कर्म को महत्व दीजिए, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए और हर परिस्थिति में एक समान दृष्टि रखिए। यही वह मार्ग है जो हमें वास्तविक शांति और आनंद की ओर ले जाता है।